नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। खबर देहरादून से। आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर धामी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे होगा सुभाष रोड पर कार्यक्रम। यहां पर होटल है सुभाष रोड पर, यहीं पर यह कार्यक्रम होना है। शाम 5 बजे समीक्षा बैठक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कृषि, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य विभाग की समीक्षा भी करेंगे। तो कार्यक्रम के अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं, कृषि योजना है, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य, ये तमाम विभाग हैं। इन सभी विभागों की समीक्षा भी करेंगे सीएम धामी। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सुबह 11 बजे यह कार्यक्रम होगा। सुदीप जैन विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुदीप, आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें कितने बजे पहुंचेंगे सीएम और क्या कुछ खास होगा? देखिए, आज जो 11 बजे से एक निजी होटल में स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम है, इसमें मुख्यमंत्री 11 बजे करीब पहुंचेंगे। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, स्वास्थ्य सचिव और अन्य अफसर भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश भर के मेयर और जनप्रतिनिधि बुलाए गए हैं। स्वास्थ्य के विषय पर आज बड़ी चर्चा होनी है कि प्रदेश में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है या स्वास्थ्य में इलाज की जो तैयारी है उसमें क्या क्या सरकार कर रही है और क्या सुधार होने चाहिए। इसी को लेकर धन सिंह रावत द्वारा ये आयोजित एक कार्यशाला है जिसमें मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और 11 बजे से कार्यशाला शुरू होगी। जी सुदीप, ये पशुपालन मत्स्य विभाग की भी समीक्षा की जानी है। समीक्षा के तहत सीएम क्या कुछ जानने की कोशिश करेंगे? जी देखिए, ये सुबोध उनियाल के विभाग की आज समीक्षा है, मोटे तौर पर समझे तो इनकी शाम 5 बजे बैठक है मुख्यमंत्री की, जिसमें विभागीय अफसर और मंत्री मौजूद रहेंगे। जी। मुख्यमंत्री समीक्षा ये करेंगे कि राज्य में जो अलग अलग विभागों की योजनाएं हैं उनकी स्थिति क्या है और केंद्र से जो आर्थिक मदद मिलती है क्या उसका 100% इस्तेमाल हो पा रहा है, उपयोग हो पा रहा है। इस पर समीक्षा होगी शाम 5 बजे से। तो ये आज दो महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है। इसके अलावा शासकीय यानी सरकारी बंगले पर सरकारी कामकाज फाइलों का भी निस्तारण करेंगे। जी सुदीप, इनके अलावा सीएम के अलावा कौन यहाँ पर आएगा? गणमान्य कोई या कोई मंत्री प्रदेश के कोई? जी देखिए, जो 11 बजे से बैठक है इसमें प्रदेश भर के मेयर, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री। उत्तराखंड सरकार पूर्व सैनिकों की एक बड़ी परेशानी को जल्द खत्म करने जा रही है। सैन्य बाहुल प्रदेश उत्तराखंड में करीब 22,000 ऐसे कर्मी हैं जिन्हें उपनल के माध्यम से नौकरी में जाने का आदेश साल 2012-13 में हो गया था। इसके विरोध स्वरूप इनकी आए दिन होने वाली हड़ताल और विरोध को देखते हुए सरकार अब इन्हें सैनिक निदेशालय के माध्यम से रोजगार देगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए दिशा निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि पूर्व सैनिकों को केंद्र से बड़ी मदद मिलती है जबकि उपनल में वो सुविधा नहीं मिल पाती है। पूर्व सैनिक हमारे पहले जो हमारे सैनिक निदेशालय हैं उसमें सैनिक व कुछ जगह पूर्व सैनिकों के बच्चे सेवारत हैं। 2013 से पहले वो विभागीय संविदा के तहत उनको ट्रीट किया जाता था क्योंकि उसमें 75% पैसा भारत सरकार से आता है। लेकिन 2012-13 में कोई एक जो एमडी था उस पर डबल चार्ज था, एमडी का भी था और उपनल का भी था कि सैलरी का 2.5% हमें मिलेगा करके उसने उसको उपनल के तहत ले लिया। आज मैंने हमारे जो सेक्रेटरी मिस्टर फनाई, निदेशक सैनिक कल्याण मेजर यादव, सारे अधिकारियों के साथ बैठक की, वित्त के लोग भी यहाँ पर थे। तो हमने कहा कि इनको उसमें विभागीय संविदा में कराया जाए। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और वित्त से भी हम बात करेंगे क्योंकि पूर्व जो लोग स्ट्राइक थे उनको स्ट्राइक हमने समाप्त करवाई है। उनसे कहा कि आप हम आपके लिए बात।
उधर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग चौकन्नी नजर आ रही है। तीसरी लहर से बचने के लिए दून मेडिकल कॉलेज की तरफ से दून अस्पताल में निकू वार्ड बनाया गया है, जिसके अंदर 53 PU ICU वार्ड भी तैयार किए गए हैं। वहीं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल कौशिक ने बताया कि अस्पताल में बाल रोग विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। साथ ही कोरोना के इलाज के लिए आए बच्चों को भी डिस्चार्ज दे दिया गया है। कोविड की संख्या तो बहुत ही कम हो गई है, ऑलमोस्ट नील है, लेकिन क्योंकि पैंडेमिक है और केसेस नेशनल लेवल में आ रहे हैं और हमारा स्टेट तो थोड़ा कम केसेस आ रहे हैं, लेकिन ये आशंका साइंटिस्ट द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा और लोगों ने व्यक्त की है कि आने वाले समय में थर्ड लेयर आ सकती है और वो ज़्यादातर बच्चों के लिए विपत्ति का कारण बनेगी। तो इस वजह से हम को जो निर्देश मिले और जो हम अंदाज़ा लगाते हैं, तो हमने अलग से स्पेशल इस बार तैयारी की है, जिसमें हमने अपने नीकू वार्ड और पीकू वार्ड, जो नियोनेटल ICU और ये पीडियाट्रिक ICU, ये हमने इनको संख्या बढ़ाने के लिए काम किया है। और ऑक्सीजन बेड जो बच्चों के वार्ड में है वो हमने काम किया है। और ये सब हमने इसलिए किया है कि अगर थर्ड वेव आती है तो ये आशंका बनी हुई कि बच्चों को प्रभावित करेगी, तो उसके हिसाब से हमने उनके लिए बेड्स, ICU बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स हमने बाल रोग विभाग के अध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा जो निर्देश दिए हैं उसमें हमने बना के रखे हुए हैं। उत्तराखंड निकाय अस्थायी कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन नगर पंचायत परिसर में किया गया, जिसमें कर्मचारियों की कई समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही तमाम वक्ताओं ने कर्मचारियों की नियमितीकरण की भी मांग उठाई। साथ ही उनका कहना है कि संविदा, दैनिक वेतन, आउटसोर्सिंग और उपनल में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की मांग सालों से की जा रही है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। जिसके बाद बैठक में सबकी सहमति से फैसला लिया गया कि जल्द ही देहरादून में मुख्यमंत्री धामी से मिलकर समस्या का समाधान करने की मांग की जाएगी। हमारे जो मुद्दे हैं, ये हमारे तीसरी बैठक है। तीसरी बैठक में हमारा ये नियमितीकरण जो हो रहा है, हमारा जो लेटर जा रहा है मुख्यमंत्री जी को, हम चाहते हैं कि हमारा जो दैनिक वेतन है, दैनिक वेतन में जो काम कर रहे हैं, संविदा में और आउटसोर्सिंग में, उपनल के थ्रू जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको जो है परमानेंट किया जाए, है ना। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि जो है समान वेतन होना चाहिए। तो मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि हम लोग कोई 2002 से, कोई 2008 से, कोई 2005 से, कोई इससे पहले से भी नगर निकाय में कार्यरत हैं। कुछ संविदा में कार्यरत हैं, कुछ आउटसोर्स में हैं, कुछ उपनल के माध्यम से हैं और भी कई तरीके के दैनिक वेतन से कार्यरत हैं। मगर आज तक किसी कर्मचारी का नियमितीकरण से कोई वार्तालाप कुछ हुआ नहीं है, जिसके संबंध में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से एक विज्ञापन देना चाहते हैं कि हम लोगों नियमितीकरण करते हुए मुद्दा। लाल कुआं में 2 दिन पहले हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सफल माना गया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। इस दौरान महंगाई जैसे मुद्दों पर भी पार्टी ने तीखे प्रहार किए और 2022 में कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार आने का भी दावा किया। तो वहीं लाल कुआं विधायक नवीन दुमका ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग उन्हें नशेड़ी समझते हैं, पर जिंदगी में कभी नशा नहीं किया, लेकिन कई लोगों का नशा जरूर उतारा है। बाकी आने वाले समय में जनता अपना जवाब दे देगी। ये कांग्रेस पार्टी की जो आज यात्रा निकली, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत धरना प्रदर्शन करना, मीटिंग करना, अपनी बात कहने के अलग अलग तरीके हैं। ये उसी का सामान्य सा हिस्सा है। जहाँ तक परिवर्तन यात्रा के जो मुद्दे हैं, आज हम ये कह सकते हैं कि हमने समाज के सभी वर्गों के लिए अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर के, भय मुक्त समाज के लक्ष्य को लेकर के, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लक्ष्य को लेकर के और समाज के किसी भी कोने में कहीं से भी आई हुई आवाज़ के अनुरूप काम करने का प्रयास किया है। हमारी सरकार सपनों को साकार करने वाली सरकार है। देख रहे जनता सब कांग्रेस की तरह है, कह रही है कि गलती हुई तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग लाए, बेरोजगारी उसी मुद्दे में है।
और नौजवान युवा पीढ़ी के लोग उसी तरह से परेशान है इस समय में। और आप लोगों को खुद मालूम है कि किस प्रकार से उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति चल रही है, और इसको बदलने के लिए ही परिवर्तन यात्रा करना अनिवार्य था, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलेगी और चलना है। तो खबर हल्द्वानी से, जहां पर पहली बार मां नंदा सुनंदा इंटरनेशनल सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। सुनंदा महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। आयोजकों का कहना है कि मां नंदा सुनंदा महोत्सव हल्द्वानी में 4 दिनों तक चलेगा। 14 सितंबर को बिंदु खत्ता से करली वृक्ष को लेकर लाल कुआं, हल्दू चौड़, मोटा हल्दू, 3 पानी समेत हल्द्वानी नगर क्षेत्र में यात्रा कराई जाएगी और 15 सितंबर को माता की मूर्ति बनाकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 17 सितंबर को रानी बाग के गार्गी नदी किनारे महोत्सव का समापन किया जाएगा। भंडारा हमारा रहेगा जिसमें ज्योति के दर्शनों का प्रथम बार हल्द्वानी काठगोदाम महानगर के लोग आज का लाभ लेने जा रहे हैं। मां नंदा सुनंदा इंटरनेशनल सेवा ट्रस्ट द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है हल्द्वानी नगर में, और हल्द्वानी नगर का प्रथम कार्यक्रम ये महोत्सव मां नंदा सुनंदा महोत्सव दिव्य ज्योति महोत्सव के रूप में इसको मनाया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो है हमारा कदली वृक्ष यात्रा, यानी जो हमारी बिंदु कत्ता से हम लेकर के आएंगे, और उसके बाद नगरवण बिंदु कत्ता, लाल कुआं, मोटा हल्दू, हल्दू चौड़, 3 पानी, लाल कुआं, 3 पानी और हल्द्वानी होते हुए नगर भ्रमण के पश्चात हम इसको हम मंदिर प्रांगण में लेके जाएंगे। अगले दिन हमारा 15 तारीख को कुशल का मूर्तिकारों द्वारा मूर्ति का निर्माण करवाया जाएगा। उसके पश्चात माता की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इसके पश्चात जो है नगर के अंदर एक हमारी पताका माता की जो है देवी पताका यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हम सभी धर्म प्रेमी लोगों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।